ये राजगढ़ जिले के रलायती और राजपुरा गांव के किसान हैं। ये लोग गांव की कच्ची सड़क पर नहीं बल्कि सूख चुकी नहर में चल रहे हैं। ये नहर ऐसे समय में सूखी है जब किसान को रबी में बोई गई गेहूं की फसल के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सूख चुकी नहर में चल रही यह मोटर किसानों की उस बेबसी को बताती है जिससे वो इस समय जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रलायती और राजपुरा गांव के किसानों की फसल बिन पानी सूखने लगी है। देखो ये मिट्टी सही तो उखाड़ रहा है। अब ये गेहूं है, ये इतना बड़ा, अब ये पाकेगा क्या? ये शुरू से आखिरी तक ये पूरी इसकी हाइट है, एक बेत है पूरा। ये मिट्टी लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक मेरी उंगली तक आ रहा है। अब ये पाकने वाला है क्या? ये कभी भी नहीं पाकेगा। यहाँ स्थित कुशलपुरा डैम से नहरों के माध्यम से इन किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें फसल के लिए ज़रूरी पानी नहीं मिल रहा। मेरे खेत में से नहर निकल के गई और नहर में पानी रहता है 2 महीने का, है ना। 2 महीने हम 2 पानी निकाल पाते हैं। तीसरे पानी में हम दवाई छिड़कते हैं तो दवाई छिड़क नहीं पाते हैं। छोटे छोटे गेहूँ रहते हैं तो उसमें कूटा कचरा भी पैदावार हो जाता है गेहूँ के साथ साथ में, तो दवाई भी नहीं छिड़क पाते हैं। तीसरे पानी नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट हमें पानी देती नहीं, लगातार चला रहती रहती 1 महीने तक पानी, जिसके बाद पानी ख़त्म हो जाता है और हम बोलते हैं सर पानी निकल रहा है, व्यर्थ तो पानी जा रहा है, तो निकलने दो चलेगी वो। तो आगे वाले मांग रहे हैं, जबकि आगे वाले को कोई ज़रूरत नहीं लगती पानी की, तो मोहनपुरा पाइपलाइन से उनको सप्लाई मिलती है पानी की। पनाली गुजरबी वाले को सिर्फ पानी चाहिए, तो हमको रलायती वाले को लास्ट तक चाहिए, वो पानी हमको मिल ही नहीं पाता है। अब मेरा गाँव में सर ये इतना सा बड़ा है, इसमें अब क्या दवाई छिड़काऊँ मैं? इसमें दवाई और कचरा सब एक साथ है, कटवाने से महंगा पड़ेगा मेरे को। महज 2 बार नहर में पानी छोड़कर इन गांवों की जमीन कागजों में सिंचित लिख दी गई, लेकिन गेहूं की फसल के लिए 5 पानी की जरूरत है। बाकी का पानी कहां से आएगा ये किसान नहीं जानते। सिंचित में हम भी आ रहे हैं पर हमें पानी नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त। शासन के निगाहों में हम पूरी जमीन गांव की सिंचित है पर हमको पानी नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। जो किसान नहरों में मोटर डालते हैं उन पर जुर्माने की कार्रवाई होती है। जिन नहरों के लिए उन्होंने अपने खेत की ज़मीनें दी, आज वहीं से पानी लेने पर उनकी मोटरें जब्त कर ली जाती हैं। पटवर जी मेरी मोटर खींचने आ गया था, 13,000 रुपये मेरे सर पे कर्ज कर दिया और पटवर जी ये बोल रहे हैं कि तुमको कुर्की कर देंगे अगर जो तुम नहर के मुआवजे नहीं दोगे। तब पानी तो मिले नहीं सर, फसल सब सूखी, कर्ज दिया तो कहाँ से दें? उन्होंने पूरा पैसा लिया, 13,000 लिया, 1,500 की पेलेंटे लगा के डीपे लगा ली, पाइपलाइन गड़ा ली, कर्जवान बन गया। अब उन कर्जों कहाँ से पटाऊँ? में पटे गई अन में आत्महत्या हो वो ठीक है। अब तो लड़का लड़की को कहाँ से पालेगा आदमी? इसमें कर्ज देगा कि मैं जो घर का इंसानों को पालेगा आदमी? कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रुपेंद्र खांडवे बताते हैं कि गेहूं का उत्पादन उसे मिलने वाले पानी पर ही निर्भर है। ज़्यादा हमने दौरान वाली फसल लगाई, ड्यूरेशन वाली फसल लगाई है, गेहूं की जाति का चुनाव किया है और उस पर हम थोड़ा कम पानी देते हैं तो उत्पादन में कमी आती है। हालांकि प्रशासन किसानों को 3 बार पानी देकर संतुष्ट नजर आता है और बांध के घटते जल स्तर को अधिक पानी ना दे पाने की वजह बताता है। रबी सिंचाई में हमारा जो फील्ड का अमला है वो पूरी मुस्तैदी से अपने काम कर रहा है। उसमें जो अनुभागीय अधिकारी हैं और उसके बाद जो उपयंत्री टीम है, अमीन है, ये सारे लोग सतत प्रयास करके जो है डूब क्षेत्र और जो कमांड का जो अपना जो किसान है उसको लगभग जो है एक पलेवा के बाद जो है 3 पानी जो है लगवाया जा चुका है। और जो बांध में जो हमारा स्टोरेज है उसके हिसाब से बांध जो है अब LSL पे आ चुका है। तो अब जो है वर्तमान में जो है बांध में नहरों से पानी नहीं प्रदाय किया जा पाएगा। आपको बता दें कि जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में इस वर्ष बांध के पूर्ण भराव की वजह से 4,330 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को रबी सिंचाई हेतु पानी का उपलब्ध कराया जाना लक्षित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन का ये कहना है कि नहरों से पानी नहीं दिया जा सकता। ये समझ से परे नजर आता है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पानी नहीं मिला तो वे कर्ज में डूब जाएंगे। जो चाहे सरकार व्यवस्था करे तो अभी पाइपलाइन छोड़ दे यहाँ तो हमारे अब भी व्यवस्था हो जाए। ये अपनी फसल नष्ट हो रही, मतलब नाला के पास में जमीन लगी हुई है उसमें पानी नहीं छोड़ रहे, नाला में पाइप से छोड़ दे और पाइपलाइन पटक दे नहर तो यहाँ से पाइप खोले तो हमारी व्यवस्था भी हो जाए। सरकार से यही निवेदन है और शासन से
तो हमारी व्यवस्था करे पानी। और हम चौकीदार से कहाँ, तो चौकीदार के एसडीएम साहब से बोलो, एसडीएम साहब से कहाँ तो सबीनेर से बोलो। हमने सभी से बोला कि पानी बिगड़ रहा उस टाइम पानी से जब अन्य बिगाड़ के और उन नाला में और उन्हें मोहनपुरा बाढ़ में पानी वेस्ट चले गया। और अब बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दे। उस दिन हम खूब दौड़िया भाग गया, उनने वो की होने के दी उठा दिया हमें। और यह स्तुति बन रही किसान की, अब आत्महत्या कर बेटी हम। हम राजगढ़ भी गए थे कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर हमने ज्ञापन भी दिया। और हमने सिंचाई विभाग में भी गए थे, वहाँ पर हमने एक आवेदन दिया। उन्होंने बोला कि आपका कुछ ना कुछ निराकरण करेंगे। सरकार के पास किसानों को फौरी तौर पर राहत देने का तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी योजना का ड्राफ्ट ज़रूर तैयार किया है जिससे नहरों की जगह किसानों को पाइप के ज़रिए पानी खेतों तक दिया जाए। लेकिन अभी इस योजना के लिए बजट मंजूर होना बाकी है। बाकी जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ गाँव में जो है पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोग एक प्रयासरत हैं। माननीय जो यहाँ के मंत्री महोदय हैं, राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार साहब, उनसे हम लोग जो है प्रयास में लगे हुए हैं कि इसको जो है कुशलपुरा परियोजना को जो है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में मोहनपुरा और कुंडलिया की तर्ज पे इसको बदलवाया जा सके, ताकि जो पानी का जो है बेहतर उपयोग जो है, मैक्सिमम उपयोग हम लोग जो है पानी का सुनिश्चित कर पाएँ। सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलने का सपना दिखाकर जिन किसानों से उनकी ज़मीनें ली गई, आज वे बूंद बूंद पानी के लिए प्रशासन के रहम पर निर्भर हैं। ज़रूरत है कि इन किसानों की समस्या का समाधान जल्द हो और इन्हें गरिमापूर्ण तरीके से सिंचाई के लिए ज़रूरी पानी मुहैया करवाया जाए, क्योंकि ये बड़े बांध किस काम के अगर इनका पानी अनाज उगाने के ही काम ना आ सके। राजगढ़ से अब्दुल वसीम अंसारी की ग्राउंड रिपोर्ट।